कोलकाता दुष्कर्म कांड अभी नहीं बचेगा संदीप घोष। प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर भीड़ ने किया थप्पड़ की बारिश और भरी अदालत में बरसे चोट चाटे। ममता सरकार ने दिया झटका। पश्चिम बंगाल की कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर से दुष्कर्म और जान लेने की घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोलकाता के जी करार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर उर्व भीड़ ने हमला बोल दिया और कोर्ट से बाहर निकलते समय एक व्यक्ति ने उसके सर पर जोर जाड़ थप्पड़ मारा और वो सीआरपीएफ और कोलकाता पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मौजूद थी और इसके बावजूद लोग उसके खिलाफ आक्रोशित दिखे और उसको देखते ही लोग गंदी गंदी गालियां देने लगे और उसे चोर चोर कह के नारे लगाने लगे। जूनियर डॉक्टरों ने पहले भी संदीप को निलंबित करने की मांग की थी और उस समय राज्य सरकार ने विपक्षी दलों को ऐसी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद दबाव में आकर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। संदीप घोष को राज्य चिकित्सा परिषद ने निकासित कर दिया और मेडिकल काउंसिल पैनल और एथिक्स कमेटियों से भी हटाया गया। स्वास्थ्य भवन ने जारी अधिसूचना के मुताबिक ये कदम जो था संदीप के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच के नज़र उठाया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व जो प्रिंसिपल संदीप घोष को अर्ज कर वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में सोमवार शाम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और आरजीकर हॉस्पिटल में युवा डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने और जान लेने की घटना में उसके खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ रहा था। पूरे राज्य में गुस्से की लहर थी और इस पर संदीप घोष को एक प्रशासनिक कार्य कोर्ट के बाहर थप्पड़ मारा जड़ दिया गया। मंगलवार दोपहर को सीबीआई संदीप घोष को निजाम पैलेस से कोर्ट लेकर आए और उस वक्त कोर्ट परिसर में तनाव की स्थिति थी और लोग संदीप घोष को फांसी देने की मांग में शामिल हो गए और संदीप को कार को धक्का दिया और इसके बाद अदालत ने संदीप को 8 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट परिसर के आसपास चोर चोर नारा लगाया गया और हंगामे के बीच प्रशासन कार्यों में से एक ने पीछे से संदीप के सर पर तमाचा चढ़ा दिया। हालांकि पुलिस और केंद्रीय वालों ने तुरंत स्थिति पर पा लिया। सीबीआई अधिकारी भारी घेराबंदी के बीच संदीप को लेकर कार में ले गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि संदीप को उसके किए गए सज़ा मिलने शुरू हो गई और कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया और घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। कोलकाता लगभग जलसा रहा और इसी बीच खबर आती है कि अब सर पर तमाचा जड़ा गया और संदीप घोष के प्रशासन कार्यों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर भीड़ ने किया थप्पड़ की बारिश और भीड़ का आक्रोश पिट गया घोष का। कोलकाता की आरजीआर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी तो हो गई थी, लेकिन जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो उसी दौरान भीड़ ने उसके थप्पड़ की बारिश कर दी और आपको दिखा सकते हैं कि भीड़ में एक जो शख्स है संदीप घोष पर थप्पड़ मार देता है। हालांकि नाराज़गी साफ तौर पर देखिए लोगों को देखने को मिल रही थी कि भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था, अनियमित का आरोप। एक ही मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई और जब कोर्ट में पेशी के लिए लेकर सीबीआई जा रही थी, इसी दौरान लोगों का आक्रोश जबरदस्त तरीके को देखने को मिला और चाटों की बारिश संदीप घोष पर कर दी गई। 9 अगस्त से डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के बाहर इंसाफ की आस में बैठे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को 25 दिनों से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है और मामले में कई खुलासे तो हुए, लेकिन इन सब के बीच में सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। वही नहीं, अब करप्शन मामले में सीबीआई को मिली संदीप घोष की 8 दिन की पुलिस रिमांड। 3 अन्य आरोपी को भी 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। सीबीआई ने कोर्ट से 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी।
करप्शन केस में सीबीआई ने चारों की गिरफ्तारी। सीबीआई 107 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ के बाद संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया और अब तक संदीप घोष का जो राज नहीं बता रहा था, कुछ भी जानकारी सही तरीके से नहीं दे रहा था, अब धीरे धीरे करके वो राज उगलने हुए नज़ारा आएगा। और इस ट्रेनी डॉक्टर के हत्या और मर्डर मामले में कौन कौन शामिल था और एग्जैक्ट हुआ क्या था, ये सब कुछ ये बताने वाला है दोस्तों। अभी अभी कोलकाता रेप केस मामले में कई नई जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही थी। बता दें कि संदीप घोष कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, कोई आलतू फालतू इंसान नहीं। संदीप घोष तो मिनी सीएम निकला, जितना कि किसी ने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा निकला, तभी वो इसका पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। बताते हैं कि आपको इसकी असली ताकत के बारे में। संदीप घोष की गिरफ्तारी हो गई, वरना संदीप घोष को आज तक कोई अंदर नहीं करा पाया, जो आया उसकी छुट्टी हो गई संदीप घोष के आगे। लेकिन सीबीआई जब सेंट्रल एजेंसी आई, जो राज्य का दखल नहीं हो पाया, इसीलिए संदीप घोष अरेस्ट हुए हैं। ताकत देखिए जरा इसकी। प्रिंसिपल रहते संदीप घोष बेहद ताकतवर रहा, हमेशा रासुक इतना था कि 2 बार अपना ट्रांसफ़र रुकवा दिया। संदीप की शिकायत करने वालों का तबादला हो गया। डॉक्टर से रेप मर्डर 2 दिन के बाद इस्तीफा दिया इसने और इसके कुछ घंटे बाद ही नए कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया। दावा किया है कि प्रिंसिपल नियुक्ति की लिस्ट में 16 नंबर पर था, लेकिन अचानक पहले नंबर पर आ गया। और ये क्या, ये रसूख और ताकत ही था। इसका 31 मई 2021 को संदीप का ट्रांसफ़र हो गया था, 24 घंटे में अंडर वापस हो गया और 11 सितंबर को मुर्शिदाबाद में ट्रांसफ़र किया गया। 9 अक्टूबर को संदीप घोष को फिर बहाली कर लिया गया। पिछले साल संदीप के खिलाफ जांच कमेटी बनाई गई, स्वास्थ्य सचिव को ये आदेश वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने घोष की भूमिका पर तीखी टिप्पणी दी। संदीप घोष ने सीबीआई ने बार बार पूछताछ की, 15 बार पूछताछ की, 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं और लगभग 100 घंटे से ज़्यादा सवाल जवाब। सीबीआई कॉलेज में भ्रष्टाचार को लेकर भी जांच कर रही है। उसी भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई थी और एंट्री हो गई। ईडी ने आरजीकर कॉलेज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सीबीआई के बाद ईडी में संदीप घोष से भी पूछताछ और गिरफ्तारी कर सकती है। अस्पताल में नकली दवाओं की सिंडिकेट का भी आरोप लगा है। दावा किया है कि मृतक डॉक्टर सबूतों के साथ खुलासा करने वाली थी। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, पूर्व अधिकारियों ने भी संदीप घोष का आरोप लगाया। उन्हें मानव अंगों की तस्करी का भी आरोप रहा है। साथियों, जिस तरह से ये डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी की गई, उसी बीच ये घसीटा गया, जान से मार दिया गया। साथियों ने इंसाफ के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिए, जस्टिस फॉर लेडी ट्रेनी डॉक्टर। हाँ, बिटिया के साथ जल्द ही जल्द इंसाफ होना चाहिए। साथियों, संदीप घोष को तो वहाँ चले गए और उन्हें पहले होना चाहिए था, लेकिन इस पर शिकायत खूब हो रही है कि रेप के नाम पर अब आवाज़ उठ रही है कि ममता कमिश्नर संदीप घोष को जो गिरफ्तार हो गए थे, ममता ने करीबी कहे जाते हैं। विनीत गोयल कमिश्नर साहब आरोप लगा रहा है और कहा जा रहा है कि इतने ताकतवर है, इनका इस्तीफा लेना बहुत ज़रूरी है, इन्हें कमिश्नर पद से हटाया जाए, इसीलिए प्रदर्शन हो रहा है। असली तस्वीर देखिए, ये जो प्रदर्शन कमिश्नर के इस कोच के साथ हो रहा है, कमिश्नर से इस्तीफा लिया गया। हाल में बंगाल से बने हुए हैं, कोलकाता में बने हुए, उसके बाद ये बड़ा प्रदर्शन लोगों के साथ। कमिश्नर की तस्वीर, उसका जो स्केच है, लोग कह रहे हैं कि कमिश्नर से इस्तीफा लिया गया और कमिश्नर का पुतला जलाया गया। बड़े स्तर पर बंगाल में प्रदर्शन रोकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद भी थी। संदीप घोष पर बहुत बड़ा आरोप लगा, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। हर रोज़ कोई अस्पताल से जुड़ा सख्त आरोप लगा रहा है। पहला तो लोग कह रहे हैं कि कमिश्नर इस्तीफा दे, कोलकाता का तुरंत तत्काल। दूसरा आरोप है संदीप घोष पर जो लगाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में पिछले 25 दिनों से उबल रहा है।
संदीप की गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद से बवाल मचाए गए। डॉक्टर अब पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सड़क पर है और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग हो रही है। और इस बीच अस्पताल के एक डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया। डॉक्टर कौशिक तिलरी ने कहा कि डेड बॉडी की तस्करी आप अस्पताल में होती थी। अस्पताल से डेड बॉडी को मोटे पैसे लेकर बांग्लादेश भेज दिया जाता था और अस्पताल में इस्तेमाल ये इक्विपमेंट्स यानी कि संसाधन दूसरे अस्पतालों को बेचे जाते थे वगैरह। ये सोचे हैं कि दूसरे अस्पतालों के मरीजों को HIV एड्स हो सकता था। डॉक्टर लाइडी ने यहाँ तक कहा कि पैसे लेकर डॉक्टर तक बना दिए जाते थे। मेडिकल कॉलेज में मतलब जो डॉक्टर पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरी उन्हें पैसे लेकर पास करा दिया जाता था। और जब ये बात अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष की देख रेख में होता था, जिसके खिलाफ 3 साल पहले भी बड़ा आंदोलन किया गया था, लेकिन सियासी रसूख का फ़ायदा उठाकर कुर्सी पर बना रहा संदीप घोष। अब मैं आपको बताती हूँ कि संदीप घोष गिरफ्तार हो गए हैं और किन आरोपों में उनकी गिरफ्तारी हो गई है, किन आरोपों में उसकी गिरफ्तारी। जेल में सीबीआई के जेल में लॉकअप में रहेंगे और संजय राय पहले से गिरफ्तार हो चुका है। अब ये आरोप थे कि संदीप घोष पर ढेरों आरोप अर्ज कर अस्पताल प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप। पहला आरोप है अस्पतालों में शवों को बेचता था संदीप घोष और सीबीआई संदीप से 6 दिनों से पूछताछ कर रही है और अब इतने दिन हो चुके थे। संदीप घोष को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बड़ा दावा किया है। अख्तर अली ने कहा था कोलकाता पुलिस ने संदीप की शिकायत की थी। अस्पताल में लावारिस शवों को संदीप बेचा करता था और कई बार मौत के बाद शव लेने के लिए कोई नहीं पहुंचता था, तो मौत के बाद कई बार परिवार से जानकारी नहीं होती थी, तो डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए भी सब अस्पताल में आते थे और ऐसे में इन लावारिस शवों का भी सौदा किया जाता था। संदीप घोष अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी का भी आरोप लग रहा है और इस पर मानव अंग तस्करी की वजह से डॉक्टर की हत्या का शक है। ट्रेनी डॉक्टर को मानव अंग तस्करी की जानकारी थी। डॉक्टर अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की तैयारी में थी। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर खुलासा करने वाली थी। इसी वजह से ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटा दिया गया और आरोप लगा रहे हैं। दावा यह है कि घटना साधारण लगे इसीलिए रेप किया गया ताकि मानव अंग के अवैध कारोबार की बात सामने आ जाए। और अस्पताल पूर्व डिप्टी मेयर इंडेंटेंट ने बड़ा दावा किया कि घोष अस्पताल में एक रैकेट चलाते थे, अवैध गतिविधियों से हर महीने लाखों कमाते थे। शवों की तस्करी के साथ दावा की तस्करी की भी इल्ज़ाम है और इन पर सिरिंज तस्करी से लेकर बायो वेस्ट तस्करी तक की आरोप है। अस्पताल में छात्रों को नशे के कारोबार में शामिल कराया, रिश्वत लेकर मार्कशीट तक बनवाया था और प्रिंसिपल यही आरोप दूसरे लाइडी में भी लगा रहे हैं। अस्पताल के सभी कंटेंट्स में 20% रिश्वत लेता था और सीबीआई के जांच के साथ संदीप की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है और अब इतनी बढ़ गई है कि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इसीलिए कोलकाता के डॉक्टर में गुस्सा है क्योंकि खुली आंखों से ये सब कुछ देख रहा था और सह रहा था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगले जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।